रियली वी आर वेरी हैप्पी। जी रेखा जी, आज आप आए हो फर्स्ट टाइम सरप्राइज एंट्री, तो मैं चाहूंगी आप का वेलकम करती हूँ बहुत ही खुशी के साथ, खुश आमदीद कहती हूँ। और आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं चाहूंगी ऑन प्लस इज द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर हम आपको सुनना चाहेंगे मैम। जी रेखा जी, थैंक यू सो अपने मच नाजमा जी। आप फैमिली मेंबर सच से में क्या बहुत कहना प्यारी चाहेंगे हैं। आप? बिल्कुल। आप बहुत प्यारी हैं। आपकी आवाज़ आई मीन बहुत बहुत आपकी आवाज़ में ना मतलब होता है किसी का एक जादू होता है जो इट्स वेरी स्वीट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। थैंक यू सो मच। और ये शादीलाल हाँ, जी हैं जम्मू से, मैंने अभी देखा। तो मैं ज़रूर आप लोगों ऐसी के साथ हूँ और सुनना चाहूँगी आप लोगों को। और यस, वी आर सो इन इट टू विन इट, है ना। अ, इस मंच की खूबसूरती ये है रेखा जी, अब आपको देखा मैं ऐसे सरप्राइज एंट्रीज होती हैं, बड़ा मजा आता है बड़ा। और यहाँ शादीलाल जी हैं, बिल्कुल ये हमेशा आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपने गीत हमको सुनाते हैं। और हम उनके गीत सुन के वाकई में उनके फैन हो चुके हैं। हम अपने ही क्यों ऑन पैसिव के मेंबर से क्यों उसको पसंद ना करें, जो भी है जैसा भी है, क्योंकि हम सब एक न्यू उसमें है, न्यू बोर्न है हम एक तरीके से। तो अपने को क्या, अपने को अपना ही प्रमोट करेगा। और मैं तो यही चाहूंगी कि यहाँ ऑन पैसिव में हम जो जितने भी हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को लेके चलें और एक दूसरे को बढ़ाएं। मतलब मेरी सोच तो यही काम करती है बस। तो रेखा जी मैं चाहूंगी प्लीज आप कुछ जरूर कहें। अभी तो लोग बिल्कुल आ रहे हैं बिल्कुल सही कि कहा, मैंने बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग। कहा कि एक दूसरे फैमिली वही है जो एक दूसरे के साथ चले। चाहे आज कठिन है रास्ता सबके लिए, सारी सबकी लाइफ वैसे ही है। कोई चाहे किसी चीज में अभाव ना हो किसी की जिंदगी में, जैसे पैसे से पूरा परिपूर्ण हो। हमें लगता है कि यार उसके घर में तो बहुत खुशहाली होगी, अरे वो तो इतना वो धनी है, ये वो। इस साइड की पिक्चर है ना वो, सिक्के का इस साइड हम लोग देख पा रहे हैं। असल में ना जब हम उस साइड पहुंचेंगे ना, तो लाइफ वहां भी कुछ ना कुछ कठिनाई जरूर है, देखने का नजरिया, है ना। तो सिक्के के दोनों पहलू एक साथ ही चलते हैं, कभी खुशी है कभी गम है। आज ऑन पैसिव यहाँ तक पहुंच चुका है कि हमारे नाम दर्ज हो चुके हैं। एवरी फाउंडिंग मेंबर, मतलब जितने भी हम हैं, सबकी लाइफ चेंज हो चुकी है, हो रही है, और बहुत जल्द बहुत कुछ चेंज होने वाला है हमारी लाइफ में। तो हमें तो प्रिपेयर रहना है। बट यस, मन में ना वो एक एक होता ना कि आशा निराशा, आशा निराशा, उसके बीच में ना सारी जिंदगी, सारे लोग, हर दुनिया में हर लोग झूल रहे हैं। और आशा और निराशा के बीच की जो एक लाइन है ना, एक सीमा है ना, उसको ऑन पैसे पूरी तरह से चेंज करने वाला है। तो हमें बस आपकी मतलब हम सब ने जितना भी आप लोगों ने और मिल के 4 साढ़े 4 5 साल जो जर्नी सफ़र तय किया है ना, ये अपने आप में एक इतिहास बना चुका है, ये हिस्ट्री है। और ऑन पैसिव हैशटैग ऑन पैसिव हम जब भी डालेंगे ना, एवरीबडी विल बी रिकग्नाइज्ड। हर कोई, अच्छा ये भी है ऑन पैसिव में, ओह अच्छा ये भी है, वाओ। एक सिग्नेचर, एक सिग्नेचर, एक ऑटोग्राफ, बस वो दिन भी आएंगे। तो निराश नहीं रहना है, निराश नहीं होना है, आशा में ही जिंदगी छुपी हुई है। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रीच द टॉप। थैंक यू सो मच नाजमा जी, मैं सबको सुनने आई हूँ और आपने मुझे ही आगे लगा दिया। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ये बात अच्छी है कि आप सुनने आए हो। लेकिन जब हम अपने मंच पे देखते हैं ऐसे लोग कि बगैर टॉपिक के कोई भी टॉपिक हो और कोई भी मतलब किसी विषय में, क्या एक ही विषय हमारी जिंदगी में, वो है ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव। हमारे इस मंच पे यहाँ हम सभी को पहली बार अपना ब्लेसिंग देने के लिए और कुछ
बेहतरीन चीज़ें सिखाने के लिए आज हमारे इस मंच पे हमारे सरप्राइज विजिट के तौर पे हमारी रेखा माकन मैम का यहाँ पे पदार्पण हुआ है। उनका हम स्वागत करते हैं मंच की ओर से। और मैं निवेदन करूंगा कि रेखा मैम प्लीज आप आए और आप अपने कुछ मन की बातें या आप अपनी कुछ शेयरिंग अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो मोस्ट वेलकम रेखा मैम। थैंक यू सो मच अविनाश जी। आपकी हिंदी और राम लखन जी, आप माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। आप दोनों ने कितना मतलब बहुत अच्छे शब्दों का चयन भी किया और बहुत बहुत मतलब इट वाज अमेजिंग। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे शब्दों से आप लोगों ने इस लैंग्वेज स्किल का जो प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। मगर मैं इससे थोड़ा हट के थोड़ी सिर्फ स्किल के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि आप लोगों ने सबको समझा दिया, उसी को मैं दोहराना या वो नहीं चाहूंगी कि करूं। तो मैं एक छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। ये रियल लाइफ कहानी है और मैं बताऊंगी कि वो किसकी कहानी थी। और बचपन की बात है। 11 साल की एक बच्ची थी जो सपने बहुत बड़े देखती थी। कभी पूछा जाए कि बनना क्या है तो कहती थी मुझे सेलिब्रिटी बनना है। लेकिन सेलिब्रिटी उसे बोलना नहीं आता था, क्योंकि वो तोतली थी। तोतली मतलब पूरी बहुत सारे शब्द, जैसे रोटी को लोटी बोलना, आ, मतलब एकदम जैसे तोतलापन जैसे होता है बच्चों के अंदर काफी साल तक। तो मुझे मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता था बच्चे का कि हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी मतलब ये हीरोइन बनेगी, ये फलाना बनेगी, ये ऐसे बनेगी, और बोलना नहीं आता है, तोतली है, क्या करेगी ये जिंदगी में। मैं मतलब वो बच्ची इतना रो के घर जाती थी, लेकिन किसी को नहीं बताती थी, किसी को नहीं बताती थी। मैं स्किल की बात कर रही हूँ, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। सबके लिए है ये, कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पीड़ित है, जो इस मतलब इस एक बहुत गिल्ट के साथ जी रहा है या जी रही है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ना। तो वो रोती हुई घर जाती थी, ना पेरेंट्स से बताती थी, ना किसी फ्रेंड से बताती थी कि वो क्या क्या महसूस कर रही है। मतलब कितने सालों से लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो एक ही चीज सोचती थी कि काश मैं गूंगी होती, मैं बोल ही नहीं पाती तो कितना अच्छा होता। ना कोई मेरा मतलब उसका मजाक उड़ाता, ना कोई उससे कुछ पूछता, ना कोई उससे बोलता। इतना इतना गिल्ट में वो जी रही थी कि उसने एक बार ऐसा सोचा कि काश अब मतलब अपने आप को खत्म कर लिया जाए। लेकिन होता है ना कभी कभी लाइफ में कि कोई चमत्कार हो जाता है। तो अचानक से कहीं से उसे पता चला कि उसी के जैसा कोई और भी सेलिब्रिटी है, जिसका नाम है ऋतिक रोशन, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसी की डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है, 10 जनवरी। रिसर्च के बाद पता चला कि ऋतिक रोशन was also going through the same डेफिशिएंसी जो होती है, बोलने वाली, जो नहीं बोल पाते हैं शब्द काफी टाइम तक बच्चा। तो उसी चीज से वो भी लड़ रहा था, जूझ रहा था, हकला रहा था, हकलाते हकलाते बहुत हकलाता था। लेकिन जब उसने स्टडी किया कि ऋतिक रोशन कैसे सही हुआ, तब पता चला कि शीशे के आगे वो घंटों रियाज करता था, शब्दों को सही से बोलना सीखता था, और घंटों के प्रयास के बाद वो ठीक हुआ, कॉन्फिडेंस आया उसमें। तो उस बच्चे के लिए, 11 साल की बच्चे के लिए एक नई किरण आई कि वाओ, अगर वो कर सकता है तो वो भी कर सकती है। घंटों अभ्यास के बाद, लगभग जब सब सो रहे होते थे, क्योंकि किसी को पता ना चले, वो जाग रही होती थी और शीशे के आगे खड़े होके एक ही शब्द का प्रयास बार बार करना, रोटी 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 बोलना, है ना। मतलब बहुत सारे शब्द का अभ्यास करते 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 आज उसे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो कहीं भी बिंदास मतलब एकदम
ऐसी आवाज में बात कर देगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है ना। ये भी एक लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने का माध्यम है, तरीका है। कॉन्फिडेंस लाना अपने अंदर। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपका हजारों लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन भीड़ में आप अकेले अपने आप को कभी नहीं पाएंगे जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे। कभी भी ऐसा फील हो कि यू आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बोलिए, आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं, आई एम द बेस्ट। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में निपुण हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। यू विल गेन द एंटायर वर्ल्ड, पूरा संसार आपका हो जाएगा। तो वो जो जिस बच्ची की कहानी मैं सुना रही थी ना, वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मैं खुद कई सालों तक संघर्ष करती रही। मैं बचपन से ही सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। लोगों ने सच में बोला कि ये क्या सेलिब्रिटी बनेगी, इसे तो बोलना ही नहीं आता। इतना मजाक उड़ाया जाता था, इतना मजाक उड़ाया जाता था कि लैंग्वेज मतलब बोलना क्या होता है मैं भूल गई थी। लेकिन प्रयास करने से, अगर ये कोई भी हजारों में एक बच्चा ऐसा निकलता है घर में जो जिसमें थोड़ा सा हकलाने का थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन पेरेंट्स भी प्लीज उन्हें डांटा मत करिए। उनको समझिए कि वो किस किस दौर से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनके मन में क्या 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 कैसा महसूस करते होंगे। वो सारी दुनिया इतना अच्छा बोल पाते हैं, वो नहीं, वो अपने अंदर ही ना उस ग्लानि के साथ जी नहीं पाएंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट एवरीवन नो कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ आपके अंदर है। लैंग्वेज स्किल, कोई भी स्किल आप खुद बना सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है। तो स्किल्स में ना मतलब अपने अंदर पहले सिर्फ आपको ये महसूस करना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं और दुनिया जहां जीत सकते हैं। सो स्किल्स की बातें आप लोगों ने बहुत अच्छी की हैं, तो मैं उन्हीं को नहीं दोहराऊंगी। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जब हम बोलें किसी के साथ, कुछ भी बात करें, तो सोच समझ के बात करें, सोच समझ के शब्दों का चयन करें। क्योंकि कभी कभी जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपने सही बोला है, शायद दूसरी तरफ वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाए, है ना। तो बोलना और समझना और सुनना, सारी चीज़ों का मिश्रण दे के लैंग्वेज स्किल को डेवलप किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू अविनाश जी। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने बहुत अच्छी अपनी रियल स्टोरी सुनाई। और मुझे भी आप जब अपनी स्टोरी सुना रही थी तो मैं भी फ्लैशबैक में चला गया था रेखा जी। और जो सिचुएशन आपकी है वो सेम टू सेम सिचुएशन, लगभग कमोबेश वैसी सिचुएशन मेरी भी थी। और मैं बचपन में मैं भी ऐसे ही था और काफ़ी गुमसुम रहा करता था। जो आज सबके सामने इतना बोल लेता है, वही व्यक्ति बचपन में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल साइलेंट रहता था। मैं किसी से बोलता ही नहीं था, मैं बोलता ही नहीं था मतलब। तो ये सारी सिचुएशन रही, तो आपकी स्टोरी सुन करके मैं भी फ्लैशबैक में चला गया था कि एक वो अविनाश था और एक आज ये अविनाश है, तो काफ़ी डिफरेंस आया। और ये सब कुछ हुआ जो आपने मिरर वाला बताया, तो मुझे भी याद आता है और मैं इसको 1-2 बार अपना मंच पे अपने शेयर भी कर चुका हूँ। जो हमारे मित्र फाउंडिंग मेंबर वो बोलते नहीं हैं या उनको लगता है कि मेरे में कोई कमी है, क्या है, तो मैं उनसे ये बताता हूँ कि आप इसको हमारे एक टीचर हुआ करते थे और वो ये बताते थे, जब हम लोग इंग्लिश में फँसते थे, मतलब इंग्लिश का जो उच्चारण होता था बढ़िया ढंग से नहीं कर पाते थे, तो हमारे क्लास टीचर ने हम लोगों को एक ये लेसन दिया था कि आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर के
और आप अपना इंग्लिश का एक चैप्टर रोज पढ़ो। और शीशा क्या होगा, वो उसके सामने आप खड़े होके बोलोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई मेरी सुन रहा है, लेकिन वो सामने से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कोई आवाज को। हम इसी चीज से कतराते हैं। और सेकंड थिंग क्या है कि उन्होंने बताया था कि अगर आपको वो सब भी ना मिल रहा हो तो आप खेतों में चले जाएं और वहां किसी जानवर के सामने बोलना स्टार्ट करिए। वो जानवर आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन आप बोल बोल करके अपनी स्किल को बढ़ाने का कोशिश करिए। तो मैं मिरर वाला मैंने किया था। मैंने कहा कि अब जानवर कहाँ से खोजने जाऊंगा। तो इस तरीके से कहने का सेंस एक भाव होता है कि समझाने की को उनकी शैली थी कि हम किस तरीके से अपनी स्किल को बढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने बहुत अच्छी अपनी स्टोरी सुनाई। और आपका आगमन प्रथम बार हुआ है तो हम आपसे कुछ और भी बातें करना चाहेंगे। और थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कुछ आप अपना अपनी ऑन पैसिव यात्रा के विषय में हम सभी के सामने कुछ शेयरिंग करें अपनी। क्या मेरी आवाज आ रही है रेखा जी? हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ तो तो 3.5 साल हो यस। चुके हैं ऑन पैसिव में, 3.5 साल से भी ऊपर, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं। जर्नी, कहा ना मैंने कि अगर आपकी आंखों में सपने हैं और पाने की चाहत है तो आसमां छूने से कोई नहीं डरेगा। आसमां छूने के लिए सिर्फ अपने मन के दरवाजे को खोलना है और कहना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड आई एम द बेस्ट। कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को अपने अंदर लाना है, हमेशा इनका हमेशा दोहराना है, अपने आप में बात करना है अपने आप से कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आसमां छू सकता हूँ, छू सकती हूँ। और ऑन पैसिव में आपके सपनों को ना, वो ऊंचाइयां छूने की पंख जो मिले हैं ना, उनको समझिए, वैल्यू को समझिए, है ना। सब सब एवरीवन, जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही मतलब बोलोगे ही तभी आप आगे आओगे। आपके अंदर की जो पैशन है, जो टैलेंट है ना अपना, वो ढूंढना है बस। एवरीवन, आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा, कुछ तो पैशन होगा जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। शायद आप कढ़ाई बुनाई सिलाई में बहुत निपुण है, शायद आप कुछ सीखने सिखाने में बहुत निपुण है, शायद आप एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं और लोग नहीं कर सकते हैं वो सिखा सकते हैं। तो जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, उसको आप अपने अपने मंच शुरू कीजिए, अपना छोटे छोटे मतलब क्लासेस शुरू कीजिए, ओ कनेक्ट से कनेक्ट कीजिए, वीडियो में आइए, वीडियो के थ्रू आप लोग मतलब कांटेक्ट करके आप लोग सिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट इन ऑन पैसिव। आपके पास आपका अपना ओ कनेक्ट है, आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पास आपका मोहल्ला है, आपके पास आपके पड़ोसी हैं। आप जो सिखाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, मिल के सब कुछ आप कर सकते हैं। आप लैंग्वेज स्किल्स, कोई भी चीज, किसी भी चीज में जो आप स्किल्स हैं आपके पास, वो शेयर कीजिए, दुनिया तक फैलाइए। देखिए फिर आपको कौन नहीं जानता। जरूरी नहीं है कि आप बोल के ही आगे आएंगे, कुछ करके दिखाइए, अलग, हटके, एंड यू विल बी द विनर। यू आर ऑलरेडी द विनर, बट आपकी अपनी कहानी होगी, अपना जो सक्सेस स्टोरी आप सुनाएंगे ना, वो अलग लेवल की होगी। तो लेगेसी आप हम सब लिख ही चुके हैं, लेगेसी हम लोग लेके आने वाले हैं अपने परिवार में। सो जस्ट एंजॉय एंड जस्ट लव दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच अविनाश जी, ओवर टू यू। थैंक यू रेखा जी। मैं जानता हूँ कि आपने अपने निर्देशन में कुछ अपने मंच भी बना रखे हैं। और बहुत सारी आज वुमेन, हमारी जो पावर लाइन है, हमारी जो वुमेन्स, हमारी फाउंडिंग मेंबर्स, हमारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके संयोजन में, आपके दिशा निर्देशन में तमाम मंच चल रहे हैं, जहाँ पे आप समय समय पर आप सभी को गाइड भी करती हैं, अपनी तरफ से इनकरेज करने का काम करती हैं। तो बहुत ही आपने एक अच्छा ही आपका काम चल रहा है। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अ,
एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि ऑन पैसिव के पहले की आपकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी, आज की विचारधारा कैसी है, और आने वाले समय में आपको ऑन पैसिव के रिगार्डिंग आपको अपने बारे में क्या महसूस हो रहा है कि आपकी कैसी लाइफ होने वाली है। इस पे मैं थोड़ा सा आपसे विचार लेना चाहूँगा। अम, मैं ऑन पैसिव से बहुत मेरी उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा, हमारी सबकी, इनफैक्ट सभी की उम्मीदें हैं। मैंने काफ़ी समय एज अ टीचर, एज अ वाइस प्रिंसिपल काम किया है स्कूल में। मैंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया है, बहुत बड़ी, मतलब जहाँ पर बहुत मौके थे मुझे अलग ही एक्सेल करने का। पूरी मतलब टीम को मैनेज भी किया है, एज अ मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर मैनेजर, मतलब अच्छे खासे पद पे काम भी किया है। लेकिन इतना मज़ा मुझे कहीं नहीं आया जितना मुझे ऑन पैसिव में आया, क्योंकि ऑन पैसिव ने मुझे अलग एक एक जो एक खूबसूरत सा सपना जो बचपन में संजोया था, किसी कारण नहीं पूरा हुआ, तो यहाँ पर आके मतलब एक पंख मिले कि आप ऊंचाई जितना भी छूना चाहते हैं, आप छू के धरती पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव का एक अपना वैल्यू है कि आपका जो पैसा है ना, वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। पैसा आपके पास हमेशा रहेगा, आएगा, आता रहेगा। एक एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन करेगा। ये एक माइंड में एक फोटोग्राफ के जैसे फोटोग्राफी होती है, वो देखते देखते आपकी पिक्चर की एक पूरी की पूरी कहानी बन जाती है ना, एक मूवी की। वैसे ही एक मूवी की कहानी मेरे जहन में 3.5 साल पहले सिर्फ एक मिस्टर ऐश मुफारे को एक वेबिनार में सुन के जो समझा मैंने, उसके बाद से मेरा रूप बदल गया। मतलब मैंने इतनी खुशी मुझे इन 20 साल काम करते हुए नहीं हुई, जितना सिर्फ एक उस वेबिनार में अपने आंखों से आंसू निकालते हुए मैंने उस पूरे वेबिनार को सुन के मैंने कहा नहीं, अब एक समय है जो अपने सपनों को मैं और हम सब मिलके जी सकते हैं। वहाँ से एक कहानी शुरू हुई थी, और वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के, मतलब मैंने पीछे मुड़ के एक्चुअली में नहीं देखा, और मैंने चाहा कि जितना हो सके ऑन पैसिव को समझना है और समझाना है। क्योंकि ऑन पैसिव कोई ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं है जिसपे सिर्फ आपको काम करना है। ऑन पैसिव एक ऐसे मतलब ऐसा एक रचना है जिसके साथ आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हो, पूरी दुनिया से। आप, मैंने जहाँ भी काम किया है, मैंने उनकी जेबों को भरा है, अपनी सिर्फ 30 दिन की सैलरी लेके उसको 15 दिन में खत्म करके, फिर 15 दिन मतलब महीना भर काम करके, वो गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम। लेकिन जब ऑन पैसिव में समझा कि व्हाट द विजन इज, कि पूरी दुनिया में सबके लिए ह्यूमैनिटी लेके आना, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब ये तो हम ये तो सपना शायद सबने देखा था कि काश मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। हम कह देते हैं ना कई बारी, रोड में कोई बच्चा भीख मांग रहा होता है या खाना ढूंढ रहा होता है तो थोड़ा सा खाना खिला दो, मन में होता है कि काश मैं इसके लिए कुछ तो कर सकूं। लेकिन क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज ट्रू, मतलब एक रियलिटी है कि हम देख के जरूर बोलते हैं कि काश मेरे बस में कुछ होता तो मैं इस बच्चे को कुछ कर दे देता। हम दे भी देते तो क्या एक वक्त का खाना ही तो दे के चले जाते हैं ना बच्चे को, घर नहीं लेके आ सकते ना, कितने बच्चों को घर ले आएंगे। लेकिन ऑन पैसिव ने वो एक विजन दिखाया कि आप ह्यूमैनिटी के लिए सबके साथ, ओबलेस के साथ ह्यूमैनिटी कर सकते हैं। तब हमें काश नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि काश को ना आकाश मिल गया ऑन पैसिव के नाम से। तब हमें ये देखना होगा कि यार हमारे पास तो है, क्यों ना कुछ ऐसा करें जो इन सब के लिए हो जाए। क्यों ना कुछ एक अलग एक कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कुछ अलग करें इन लोगों के लिए, है ना। ये सबके मन में आया, तभी तो आज तक भी जुड़े हुए हैं, और तभी तो आज तक भी हम लोग इतनी बातें कर पा रहे हैं। तो जब जब ये जाना समझा, तो एक बियॉन्ड माय थॉट प्रोसेस कि नहीं करना है,
करना है और अब यही करना है बस। कोविड का सिचुएशन आया, कोविड के सिचुएशन में लगभग जिस भी कंपनी को मैंने जाना या मैंने काम किया उनके साथ, हर कंपनी से कम नहीं भी तो 1000-1500 लोगों को निकाल दिया गया, ये बोल के कि कंपनी बंद हो रही है, नहीं है सैलरी देने के लिए, बैंकक्रप्ट हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ लोगों को निकालने के लिए ये बैंकक्रप्ट का मतलब एक कहानी बनाई, और बहुत सारी कंपनियां नहीं तो दे सकते थे, वो लोग सैलरी दे सकते थे और कई महीनों तक भी बेंच में रख सकते थे, लेकिन नहीं। तब एक दूसरा विजन मेरे सामने आया कि नहीं, ऑन पैसिव करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये करप्शन मिटाना है, ये वाला करप्शन मिटाना है कि लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, और सैलरी जब देने की बारी आती है तो कभी भी किसी को भी सॉरी बोल के निकाल दिया जाना, आई मीन दैट्स नॉट डन ना। तो ये सब विजन देख के बस मैं कल अपने आप को देखती हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ था, और कहते हैं कि जितना अपने सपनों के बारे में बात करते हैं उतना ही ऊपर यूनिवर्स आपकी भी सुनता है और उन सपनों को सच करने के लिए रास्ता भी आपके लिए बनाते जाता है। तो एक वो बुकिंग का जिस दिन आया था एक मैसेज की मिस्टर एशमफाई ने कहा था कि वो बुकिंग आने वाला है, आ जाएगा, कभी भी आएगा। तो एक और सपना मेरा जुड़ा था कि मैं एक ट्रैवल इंडस्ट्री खोलूंगी जहां पर कोई भी किसी से नाजायज पैसा लेके बुकिंग नहीं करेगा। तो वो एक सपना भी पूरा वो नजर आता गया कि यस दैट्स कमिंग टू। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सोचा हुआ है करूंगी जहां पर करप्शन जरूर मिटाना है। जिन जिन कंपनियों के साथ काम किया था, करप्शन जहां जहां देखा था, उसको सुधारने के लिए कुछ नया कदम उठाना है। तो मिल के उठा पाएंगे, हम सब मिलेंगे, हम सब करेंगे, एंड वी विल बिल्ड अ डिफरेंट वर्ल्ड जहां पर करप्शन एटलीस्ट हम कोशिश कर सकेंगे कि खत्म हो जाए। सो अविनाश जी, बहुत सारे सपने हम सब मिलके करेंगे, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू एंड ओवर मैं टू आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप प्लीज कुछ अपना एक मैसेज छोड़ के जाएं, अपना संदेश दे के जाएं। ओवर टू यू। हाँ जी, अविनाश जी, इसके लिए तो मैं ये बोलूंगी कि जो कहते हैं ना कि जब एप्पल्स एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल डॉक्टर को दूर रखता है रोज खाने से, है ना। लेकिन जब एप्पल्स आने शुरू हो जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? एवरी फाउंडिंग मेंबर, उनकी अपनी वैल्यू बन चुकी है, उनको पता है कि वो कहाँ है, सबको पता है, ये उनके अनकॉन्शियस माइंड में है। और सुनना ना बहुत बड़ी एक शक्ति होती है। सुनते सुनते ना आपके अनकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ, इतना नॉलेज जा चुका होता है कि आपको ना समय जब मिलेगा ना कि आज मेरा समय है, मैं बोलूंगा, आज मेरा समय है, मैं बोलूंगी, वो समय सबका आएगा और सब बोलेंगे, निश्चिंत बोलेंगे, और हर एक कोई स्टेज में जाके बोलना चाहेगा, अपनी सक्सेस स्टोरी सब सुनाएंगे। बस ये है कि सबको समय चाहिए, है ना। आज जैसा चल रहा है चलते रहने चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना अब इस समय में देयर इज नो नीड टू गिव और मोटिवेट एनीवन। अभी इस समय में गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए, और नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना है। बस जब आप एप्पल्स आ जाएंगे ना, आपसे ज्यादा चतुर होंगे अविनाश जी। आप आज सोच रहे हैं कि ये बोलेंगे नहीं, आपसे ज्यादा बोलेंगे और हर मंच में बोलेंगे। सो गिव देम द अपॉर्चुनिटी, एंड जिसको जो सुनना चाहते हैं सुन रहे हैं, और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अपने अपने OES में और ओ कनेक्ट के साथ एक्टिव जो जितना रहेगा ना, सबको पता है कि कहीं ना कहीं इससे भी कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में खनक खनक जो पैसे की आवाज आती है ना, वो सुनाई देगी। सो यस, जैसा चल रहा है चलते रहने चाहिए। जिनका बोलने का मन है बोलेंगे,
अपने आप बोलेंगे, एंड नो नीड फॉर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का समय भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ आज इसके लिए कि आज मैंने रेखा जी को फिर सुना है। तो इससे पहले मैं और कुछ बात करूंगा, सभी को सत श्री अकाल और गुड इवनिंग बोलता हूं और आने वाले समय की शुभकामनाएं देता हूं। तो मेरा तो सबसे बड़ा शुभ समय आज भी है, क्योंकि आज हमने रेखा जी को सुना और जो उन्होंने अपनी सच्ची कहानी बताई, और इससे मैं भी फेस हुआ हूँ, पर्सनली नहीं लेकिन मैंने देखा है ऐसा हुआ है। क्योंकि एक चलो अब हम कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो अपने जो जब भी हम बोल सकते हैं जो नेटवर्किंग शुरू हुई जहाँ पे इंडिया में, तो उसकी माँ बोल सकते हैं उसको। उसी ने सभी को एजुकेशन दिया। एजुकेशन का काफी बड़ा फैक्टर था उसमें, और उसमें एक काफी हाई क्लास के मैं बोल दूं लोग थे। उनका लड़का भी वहां पे जाता था और बहुत वो बोल नहीं सकता था, रुक रुक कर बोलता था ऐसे ही। तो उसमें ठीक है। जब भी मैंने एक बार उनके जो उनका जो शॉप था उन पे कुछ सामान लेने गया, तो वो बोले भाई हमको कुछ भी नहीं मिला वहां से उसके बिजनेस, उस कंपनी के बिजनेस करने से, लेकिन हमको बहुत खुशी है जो हमारा लड़का है उसका जो फ्लो है, जो बोलने का फ्लो है वो एकदम सही हो गया है, जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा था। तो ऐसी जो प्रैक्टिस होती है, तो जब भी दूसरों के सामने हम समक्ष जाते हैं और एक मन में दृढ़ता आती है। मैंने भी देखा है अपने लाइफ में, जब भी आपके मन में किसी काम के प्रति दृढ़ता आती है वो नेचुरली होती है, तो हम दूसरे की मोटिवेशन की वजह से दृढ़ता लाते हैं। लेकिन एक सेल्फ में आती है अपने आप में, जैसे आपने आपको कोई चीज नहीं भाई, आपको कोई चीज चुभ गई, बुरी लगी, तो फिर आप उसमें इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करते हैं और स्टैंड करते हैं। उसका फिर रिजल्ट आपको भी खुश करता है और दूसरों को भी। ऐसे ही मेरे साथ में जो होता रहा, मैंने ठीक है, मैं कोई किसी भी पोस्ट पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं जितनी देर स्टडी की मैंने अपने क्लास में से, मैं हमेशा ही पहले स्थान पे ही रहा। मैंने दूसरा स्थान नहीं अर्न किया कभी भी। ये मेरी ऐसे ही रहती थी, इंटरनल मोटिवेशन रहती थी भाई मैंने ये स्थान नहीं छोड़ना है। लास्ट तक मैं जो भी क्लास की उसमें मैं लास्ट में वो अपने फर्स्ट पोजीशन ही हासिल की। हाँ, अपने एरिया में, जो अपनी क्लास में, जो अपने स्कूल में, जो इतना बोल सकते हैं। वो एक्चुअली क्या था, वो इंटरनली हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हौसला रखो हौसला रखो, तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। वो फिर आदमी वो कर गुजरता है उसको। लेकिन जब भी आप में ऐसी कुछ आज भी जो कैसा होगा, तो आप दुविधा में पड़ जाओगे, तो नेचुरल इसके रिजल्ट भी ऐसे हो जाते हैं फिर। और जो कम्युनिकेशन है, तो वो उसकी स्किलता जो है, तो वो आपको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे रेखा जी हैं, और जब भी इनको मैं सुनता हूँ तो मेरे को नहीं लगता भी ये समय बीत रहा है। बस वो 1 घंटा 2 घंटे हो जाए, जितना ही मर्जी हो जाए, ये बोलती रहेंगी। मैं और मेरे ख्याल में मेरे को कोई भी सुध बुध नहीं रहेगी कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि इनके पास जो बोलते हैं ना क्लासिक और हायर हायर और क्लासिक जो लफ्ज हैं, उनको बोलने का स्टाइल है, जो ये जो क्या मैं उसको मैं लफ्ज भी नहीं दे पा रहा हूँ इस टाइम, जो वो मेरे को मिलता है। क्योंकि ये रात को लाइव होते थे ममता कुलकर्णी जी के साथ में, तो वो मेरा मेरा फेवरेट सेशन था उसी टाइम का। तो वो मैं जरूर देखता था, जब भी मेरे को टाइम मिला उस टाइम, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं फिर वो छोड़ता नहीं था। तो ऐसे, और बहुत मजा आता। और अपने आप ही जब भी रेखा जी के साथ की संगत में रहता, तो अपने आप ही अपने जो कुछ रुके हुए मसले हैं ना, जो रुके हुए मसले हुए थे हमें, उसको या तो रोड मिल जाता है, या फिर लफ्ज मिल जाते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे आप भी हैं और आपका भी फ्लो एकदम बहुत बढ़िया है। अभी राम लखन जी आए थे, उनका भी फ्लो बहुत बढ़िया है, और पूरी तरह मतलब के वो समझाते हैं। तो अगर और बहुत सी बातें हैं वो हम समझ भी नहीं पाते, बेशक वो हिंदी बोलते फिर भी, लेकिन ऐसा लगता है भाई अभी इसको तो मैं 2-4 बार अगर सुनूं तभी मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा। यानी कि इस हायर लेवल की बातें होती हैं, बहुत अच्छी, यानी पूरी स्टडी की करके और कैलकुलेट करके, क्या बोलते हैं उसको, अपने आप में समूह कर कर फिर बोलते हैं। बेशक वो प्रॉम्प्ट में लिखी हुई हो, लेकिन वो बातें तो एकदम से एक्सट्रैक्ट से निकाली होती है ना, चाहे कैसे भी हो। तो मतलब कि
उस इससे होता क्या है भाई, जो आगे आने वाली जो आपका लाइफ है उसमें बहुत बड़ा योगदान मिलता है। तो मतलब कि आप जो करना चाहते हैं और जो आपने अभी रेखा जी ने बोला भी, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें चले जाती हैं, वो आपको मालूम नहीं होता है, लेकिन जब भी वो उसको छेड़ा जाता है और आप उस पोजीशन अक्वायर करते तो मालूम पड़ता है ये तो मैं तो ऐसा नहीं था पहले, अभी कैसे हो गया। क्योंकि मैंने देखा है 1997 में जब भी मैंने स्टेज पे किसी कंपनी के स्टेज पे जैसे उसको जाके बोलना चाहा, तो इवन मैं अपना नाम भी नहीं बोल पाया। और बाद में ऐसे ही कुछ बोल के मालूम जो भी दिमाग में आया बोल के आ गया। बाद में देखा भाई मैंने क्या बोल दिया, जो बोलना था वो आधा तो छोड़ दिया है बीच में। तो ऐसे ही जो बोला आपने भाई, ये अपनी बातों को रिकॉर्ड करो और सुनो, उसमें से फिर आपको आपका लहजा, आपकी गलतियां और उसमें क्या जोड़ तोड़ और लगा सकते हैं, उसको आगे का रास्ता मिल जाता है फिर। और यही चाहिए हमको। और जैसे अभी रेखा जी ने बोला है मोटिवेशन का टाइम नहीं है, तो अभी मतलब कि अगर इस स्टेज पर काम पहुंच गया है तो आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग नई बात कर रहे हैं उनको कैसा लगेगा। अभी अभी जब भी उनकी मतलब कि जो फ्री में हेल्प मिल रही है उसका वो लाहा नहीं रहे, अपने आप को चेक नहीं कर रहे भाई किस लेवल तक पहुंचेगा उनका सब कॉन्शियस। क्योंकि सुनते तो हैं रेखा जी की बात को फॉलो करते, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत कुछ पहुंचेगा, लेकिन उसको एक बार निकाल के तो देखे ना। जैसे भी कोई भी है, टूटी है घर में अगर ठीक करानी नहीं लगानी हो, पहली बार ये पानी निकलता है ना वो साफ नहीं होता कभी भी। तो लेकिन वो अगर खोलेंगे नहीं तो वो पड़ा रहेगा अंदर ही, तो उसको खोलो ताकि पानी साफ आएगा। अब जब भी साफ आएगा तो फिर आप बोलेगे हाँ तो ले आओ अभी दलिया बनाओ और खाओ। जैसे हमारे पंजाब में होता है ना, ट्यूबवेल लगाया पानी लगाया तो वो दलिया बनाते हैं, फिर बाद में वो कण का जो आधा आधा भाग होता है फिर वो खाते हैं। तो ऐसा ही बेट वो समय आ जाएगा और सेलिब्रेशन का समय आ जाएगा। हाँ भाई जो हमारा ही अभी सफाई हो गई, हम हमारा फ्लो बन के हमको मालूम पड़ गया और हम इस योग कहीं भी फिट हो सकते हैं, वो अपने आप आपको जगह मिल जाएगी। तो और सभी में टैलेंट है, लेकिन वो पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है आप खुद। तो लेकिन हम बोलते हैं गाय दूध देती है, नहीं ऐसा कैसे मिल जाएगा। उसमें थोड़े आप के रहेंगे तो आप अपने आप को चेक करो और अपनी जगह पर लेके आओ, तो आगे जो भी आएगा तो उसमें फिर हम बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाएंगे और एक दूसरे विचारों को समझ पाएंगे और एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। सो थैंक यू जो अविनाश जी, आपने मेरे को इतनी बातें करने का मौका दिया। मैं मनमोहन सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के और मेरे साथ में मैं खुद भी अपने आप को आने वाले वीक की शुभकामनाएं देता हूँ, स्वर्ण वीक की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जोसेफ डिसूजा सर हैं तो मोस्ट वेलकम सर। और मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ आएं और अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, कुछ अपने मन की बातें आप भी शेयर करें। तो मोस्ट वेलकम जोसेफ डिसूजा सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस सर, गुड इवनिंग सर। मैं वेलकम तो सर। जोसेफ डिसूजा फ्रॉम ऊटी तमिलनाडु। वो रेखा रेखा बहन तो आई, अच्छा लगा। फिर उसका वो एक बच्ची क्या 11 साल का बच्ची का वो परसिवेरेंस को बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए अपन भी ऐसे परसिवेरेंस के साथ सब अपना काम तो करना पड़ेगा अपना आगे आने के लिए। इसलिए वो मेरे को तो ये अच्छा लगा। वो स्टोरी नहीं, वो रियल लाइफ है। वो बच्ची तो अभी तो वो मिरर का सामने देख के बोल के वो उसका बोलने का टंग तो ठीक कर दिया, तो वो कितना अच्छा लगा सुनने के लिए, बहुत बढ़िया है। फिर उसका अलावा मैं तो ये ऑन पैसिव में आया तो 3.5 बरस के ऊपर हो गया था। मेरा ब्लेसर था मिस्टर मार्टी दिगम सर, अपना आश मुफारे सर का राइट हैंड वाले।
वही हमको तो ये ऑन पेज में लिख रहा था। ये हमको तो आई थैंक यू फॉर हैविंग ब्रॉट मी इनटू दिस वंडरफुल मंच। बहुत अच्छा लगा उसको, मेरे को अच्छा लगा। मेरा हिंदी तो थोड़ा बोलने में थोड़ा तकलीफ, थोड़ा प्रॉब्लम तो है, मगर फिर भी लोग को समझ में आता आता होगा बोल के हमारा विचार तो है। इसलिए वो इन केस माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट बराबर ठीक से नहीं है तो फिर माफ करना। फिर उसके अलावा अपना सब लोग अच्छा बोला है। ये मंच मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं कल ये सेकेंड टाइम में ज्वाइन करता है। कल मैं देखा, कल ज्वाइन किया था, फिर आज भी सोचा चलो ये शांत का मंच है, इसमें ज्वाइन तो करने का, कुछ ना कुछ सीख सकता है। फिर हम तो इतना छोटा बच्चे, छोटा उम्र वाले नहीं है हम तो, एक सुपर सीनियर भी है उम्र में, इसलिए फिर भी मन लगता है सीखने का। बल्कि फिर उसका अलावा नेगेटिव लोग से अपन दूर रहना अच्छा है, नेगेटिव बात सुनने का नहीं। We have think come across so many obstacles yet we are still in it. So मेरा ये बोलने का यही है, सब दिन रखने का एक अच्छे दिन will come to us in the near future. By saying this, I end my speech and thank you for giving me this opportunity. Over to you, back to you, Baba. Thank you very much. Good night, all of you. थैंक यू मिस्टर जोसेफ डिसूजा सर, थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही बताया कि अच्छे दिन हम लोगों के आने वाले हैं। तो आपकी मुस्कान से भी वो चीज़ शो ऑफ हो रहा है कि वाकई में हम लोगों के अच्छे दिन बहुत ही निकट हैं। और हमारी रेखा मैम ने भी इस चीज़ को कुछ इस तरीके से शो ऑफ करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा कि एक आशा, और इसी आशा के बल पे ही हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स उस अच्छे दिनों का हम लोग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। और बहुत अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डिसूजा सर। और नेक्स्ट हम अपने सीनियर सिटीजन की ओर फिर से बढ़ते हैं। हमारे इस मंच पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन होते जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने सारे सीनियर सिटीजन से बहुत मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ हमारे अशोक वर्मा सर का। मोस्ट ऑफ वेलकम सर, अशोक वर्मा सर। मेरी वॉइस आ रही हो तो सर, प्लीज ओके सर, थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और डिसूजा सर को सुन के बहुत खुशी मिली कि सीनियर सिटीजन लोग इस मंच पर धीरे धीरे आ रहे हैं। और हम सबकी महती बात ये भी है कि लोग अगर हमसे, हमारी बातों से थोड़ा बहुत कुछ सीखते भी हैं तो हमको खुशी होती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत 60-70 वर्ष देखा हुआ है, तो अनुभव तो है, लेकिन हर में हर स्किल नहीं पाई जाती। आज का जो टॉपिक है वो भी भाषा कौशल पर है। तो भाषा कौशल एक कला है और ये कला जो है वो बोलने से ही आता है। जैसे आप बार बार हर लोगों से निवेदन करते हैं कि बोलिए बोलिए, तो जो लोग नहीं बोलेंगे तो इस कला को अपने आप पे निखार नहीं पाएंगे और बोलने से ही आप इस कला को निखार पाएंगे। ठीक है, पैसा बहुत कुछ बोलता है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। रेखा मैम ने भी ये ढंग से कहा कि अविनाश सर, लोग इतना बोलेंगे कि आपको बोलना पड़ेगा चुप रहो, बहुत हो गया अब। तो सही बात है कि आज के ज़माने में जिस ढंग से सबकी आवश्यकताएं हैं और लोग सपना पूरा करने के लिए अनपेशी में अपना आए हुए हैं,
तो वो दिन दूर नहीं जब सबके सपने पूरे भी होंगे और लोग इसी आशा के साथ और इस मंच पर जुड़े हुए हैं और ये आशा ही बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसके साथ ही मानव कल्याण के लिए जो ऐसा काम करना चाहते हैं उनमें हमको सारी सहभागिता भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर साथ रहेंगे तो यकीन मानिए कि ये बहुत आसानी से पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम सब आगे इसमें साथ दे सकते हैं। तो चलते हैं और हमारे बीच में हमारी अस्मिता बेन पटेल सिस्टर हैं। तो अस्मिता बेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। अस्मिता बेन पटेल जी, हाँ, आपका ओके ओके स्वागत है। सर। ओके, जी आवाज जी, आ रही है मोस्ट मेरी? वेलकम। ओ, आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा सर। गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। मैं अस्मिता पटेल फ्रॉम गुजरात आनंद से बोल रही हूँ। प्रथम परमपिता परमात्मा को, एस सर की फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे ब्लेसर को भी थैंक यू और इस मंच के मेंटोर नाजमा मैम को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच के होस्ट को होस्ट सभी को और मेरे से बड़े छोटे सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अविनाश सर एक डेडिकेटेड पर्सन है जो सभी फाउंडर भाई बहन के लिए इतना सोचते हैं कि सभी आगे आए और कुछ न कुछ बोले। रेखा मैम ने बोला कि सभी लोग बोलेंगे, कब कब बोलेंगे मैं बताऊं? खरीद लेंगे तुझे तेरे नखरे सहित है जिंदगी, खरीद लेंगे तुझे तेरे नखरे सहित है जिंदगी, बस एक बार खाते में खटाखट खटाखट डॉलर आने दे। सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। एस सर भी दुनिया को हिला देना चाहते हैं और एस सर का विजन बहुत ही बड़ा है। हमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। हम आज के सिनारियो में अपडेट लेते रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। ऑन पैसिव में अपनी एंगेजमेंट बनाए रखना चाहिए, सिस्टम को एंजॉय करना चाहिए और कभी कभी कुछ दो शब्द बोल भी देना चाहिए। और एक बात बताऊं सर, आपने कल जो वो कनेक्ट का सभी फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, वो मैंने अपने आप से मीटिंग वो कनेक्ट में जाकर मीटिंग क्रिएट किया और वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे सेट करना है वो मैंने सीख लिया। थैंक यू सर। कंटिन्यू करें रवि जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार फर्स्ट सर, ऑफ ऑल नमस्कार। आपको आप और अपने सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अनपेशा नमस्कार। सर ये आज का जो टॉपिक है बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी तरह से कर रखा है, क्योंकि आदमी बोल कुछ भी देता है लेकिन अब बोलने के बाद में सोचता है कि यार बोल तो मैंने दिया, अब इसका मतलब क्या निकलेगा। तो ये इस टाइम तो चलो ठीक है, जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन जब आगे का टाइम आएगा तो अपने को फिर जो अभी बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं टाइम, एक आगे का टाइम आएगा उसमें बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि अभी से अगर आदत पड़ जाए तो आगे थोड़ा सा एक तरीके से वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और बस यही मैं बोलता हूँ। और फिलहाल तो आज सर कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बस इतना ही है सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत ही अब आप खूबसूरत बताएं कि सेशन। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए जनाब, माशाल्लाह मैं तो कहूंगी कि रोज ही बहुत ही खूबसूरत सेशन होता है और सबसे अच्छी जो खूबी है ना, हर सेशन यानी हर डे एक न्यू होता है, एक न्यू। जैसे कल अचानक हमारे जोसेफ सर आ गए थे केरला से आई थिंक, तो आज भी वो मैं देख रही हूँ
स्टार्टिंग से वो अभी तक हैं। तो एक और मतलब ज़ाहिर है जब इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो मन लगता है। तो कल कल कुछ और, परसों कुछ और, आज कुछ और। तो मतलब मैं कहती हूँ कि मैं तो कोई भी दिन बोर नहीं होती और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग में हमारे पास 55 लोग थे, धीरे-धीरे 50 हो गए, 44 हो गए, समथिंग अभी भी काफ़ी हैं। तो ये मंच की खूबसूरती है और यहाँ जो है चीज़ों को समझने वाले हैं, बोलने वाले हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब एक बार बोलते हैं तो दूसरी बार उनका और एक अनुभव निकल के आता है। फिर मैं बार-बार ये कहूँगी कि बोलते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन उसको बाहर कैसे लेके आएँ, बाहर कैसे लेके आएँ? तो ये मंच की खूबसूरती है कि आज नहीं बोलेंगे तो कल ज़रूर बोलेंगे और ऐसा आप सब भी देख पा रहे हैं कि जो नहीं बोलते थे वो आज बोल रहे हैं। बाकी सबको मैं दोबारा से कहूँगी थैंक यू सो मच एवरीवन और मैं चाहूँगी रेखा जी आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू क्योंकि आप भी शुरू से बैठे हो। आखिर क्यों? आपको यहाँ आकर कैसा लगा? और जस्ट मैं ये जानना चाहूँगी आपको कैसा फ़ील आया? और मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि टाइम की भी लिमिट हर किसी के साथ होती है। ऐसा अक्सर होता है, जब आते हैं तो बड़ा मन मन लग जाता है यहाँ मंच पर और सच पूछो तो एक-एक शब्द, एक-एक जिसने भी यहाँ बोला है, कसम से बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मन लगता है। कैसा सुलझी हुई बातें करते हैं सब कि मतलब मन मोह लेने वाली बात होती है ना, तो सेम वही है। वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहूँगी रेखा जी आपसे कुछ 2 शब्द पूछना कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा? वेलकम हम सेशन तो क्लोजिंग की तरफ है सर, आप देख लीजिए। बाकी बहुत खूबसूरत रहा सेशन। अरे हम